कि उसको अपने असली मकसद का ना पता रहता है और ना उसको फुर्सत मिलती है। और अगर कभी फुर्सत मिलती भी है तो भी दुनिया के हालात और अपनी जो उनका निजी जीवन है या जैसे भी साधारण जीवन है जो उसका इतना अधिकार रहता है कि उसका ध्यान ही नहीं जा सकता। तो ये थोड़ा सा समय हमें मिला है, अपने भगवान के दरबार में बैठे हैं तो कम से कम ऐसी हालत में बैठे कि ये टाइम तो सफल हो जाए, बाकी तो निष्फल होना ही है, वो तो कहने की बात ही नहीं। चलो भजन गाते हैं। सरता जी पिछली दफा आपका भजन रह गया था, तो अगर आप चाहें तो सभा के अखीर में भजन गा सकते हैं, गाएंगे। आइए मिलकर इस भजन का गान करते हैं। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। अति दुर्बल अति बंधुए, कृपा पातर मनुष्यों को। अति दुर्बल अति बंधुए, कृपा पातर मनुष्यों को। धर्म शक्ति का बल देकर कायर से शूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज, अंधेरा दूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के
तुम सूरज अंधेरा दूर करते हो। महापापी व अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, महापापी और अपराधी हृदयों को शरण में लेकर, धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज अंधेरा दूर करते हो। दिखाती मैल को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। दिखाती मैल को ज्योति, घृणा शक्ति घृणा देती। मैल से शुद्ध होने को लिए मजबूर करते हो। मैल से शुद्ध होने के लिए मजबूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज अंधेरा दूर करते हो। हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि तुम भगवन। हृदयगत भाव से भरकर यही गाऊं कि तुम भगवन। धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो। धर्म का दान देते हो, नीचता चूर करते हो। अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते हो। जीवन ज्योति के तुम सूरज अंधेरा दूर करते हो। अंधेरा दूर करते हो। अंधेरा दूर करते हो। एक अखबार में पढ़ रहा था, उसमें एक सवाल था कि हमारी पृथ्वी की कितनी उम्र है। तो कई सारे वैज्ञानिकों के जवाब थे और ऑलमोस्ट सब एक मत थे कि लगभग 6 अरब साल है। पृथ्वी की उम्र इस वक्त 6 अरब साल है और 6 अरब साल पहले सोलर सिस्टम बना होगा और तब से
तब से ही इस पृथ्वी की विकास की कथा लिखी गई। बहुत कुछ तो पता ही नहीं, बहुत लंबा काल ऐसा रहा कि किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ। लेकिन अरबों साल के बाद जब पानी बन गया, पौधे बन गए, पशु जगत बन गया, तो एक स्टेज पे जिंदा मनुष्य प्रकट हो गया, जंगली मनुष्य प्रकट हो गया, और अपनी सुख और राग की शक्तियों से वो धीरे धीरे जिंदा बन गया। तो उसमें इसी विकास क्रम में जिसमें पृथ्वी प्रकट हुई थी, कुछ अच्छे लोग प्रकट होने शुरू हुए, कुछ वैज्ञानिक आए, कुछ सात्विक जीवनधारी आए। लेकिन इन सब के आने पर भी पृथ्वी पर मनुष्य ने कोहराम मचाया हुआ था, और बहुत ही पिशाच लीला, क्योंकि वो सुख और रागी था, और सुख और रागों से उसको रोकने वाला कोई था नहीं। और उसके बाद मानसिक शक्तियां प्रकट हो गई, उन्होंने सुख और रागों को और बहुत बढ़ा दिया। फिर वैज्ञानिक रोशनी आ गई, विज्ञान ने भी बहुत उसको सुखों की तृप्ति में लगा दिया, तो दिन दिन जिंदा बनता चला गया। और इतना जिंदा बन गया है कि कल मैं एक चैनल पर देख रहा था कि सारे ही मुल्क मिलकर इस पृथ्वी का कितना नुकसान कर सकते हैं। मनुष्य तो बचेगा ही नहीं शायद। एक बम के बारे में बता रहे थे कि 50 किलोमीटर के इर्द गिर्द कुछ नहीं बचेगा, ना हरियाली, ना कोई और दरख्त, ना जानवर, ना इंसान, न मकान, न बिल्डिंगें, ना कुछ नहीं बचेगा। और फिर उन्होंने ऐसा बम बना दिया है कि जो नीचे जमीन पे गिरेगा ही नहीं, वो एयर प्रेशर ही क्रिएट करेगा, और एयर प्रेशर इतना क्रिएट कर देगा कि 150 किलोमीटर जितना भी है उस एरिया में कोई चीज बचेगी नहीं, हवा का प्रेशर इतना होगा। तो इतना जिंदा बन गया मनुष्य। तो इसको इस जिंदगी से निकालने के लिए नेचर के अपने इंतजाम के मुताबिक पूजने भगवान ने ये लिखा है कि देवात्मा का आविर्भाव तो होना लाजमी था, कि इसके बगैर तो मुझ बच ही नहीं सकता था। तो नेचर के विकास कर्म ने ही मुझे एक विशेष लक्ष्य के पूरा करने के लिए प्रकट किया है, और मुझे देव शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और मैं ये महसूस कर रहा था कि देव जीवन को प्रकट करने में नेचर अपने सुंदरतम प्रकाष्ठा पर है। नेचर अपने सुंदरतम प्रकाष्ठा पर है। इससे सुंदर चीज कोई नहीं हो सकती। देव शक्तियों से जो देव जीवन जिया गया है, जो जीवन व्रत ग्रहण किया गया है, जो सद्धर्म की खोज की गई है, जो आत्माओं का कल्याण किया गया है, जो ग्रंथों की रचना की गई है, और ये जो बहुमुख खजाना मनुष्य आत्माओं को मिल गया है, इससे खूबसूरत चीज कोई और हो नहीं सकती। वैसे तो कहते हैं कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये तो इतना सुंदर खजाना है कि तभी तो धर्म संबंधियों ने कहा है कि हमारा नाचने को जी चाहता है। भगवान ने भी एक जगह फरमाया है कि ऐसी सुंदर शिक्षा पाकर, ऐसा सुंदर जीवन पाकर, ऐसे हालात पाकर, इतनी बरकतें पाकर मेरे श्री चरणों में आकर क्या तुम्हें नाचना नहीं चाहिए? इतना उच्च अधिकार तुम्हें मिल गया है।
तो वो खुद ही अपने देव जीवन का परिचय दे गए हैं, खुद ही अपनी शिक्षा ले गए हैं, खुद ही ग्रंथ रचना कर गए हैं, और जो अधिकारी आत्मा जितना चाहे उससे लाभ उठा सकता है, जितना भी चाहे लाभ उठा सकता है। लाभ उठाने की लिमिट कोई नहीं है। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने जो अपने देव जीवन का ज्ञान दिया है, उसमें मैं ये पढ़ रहा था कि मनुष्य जगत के जिस विकास कार्य विभाग ने अनुकूल घटनाओं में पढ़कर और उच्च विकास लाभ किया है, उनके कर्म विकास में मैंने वह विशेष शक्तियां लाभ की जिनके मिलने से आत्मा की गठन पूरी हो जाती है। ये ज्ञान ही पूजनीय भगवान ने दिया है। सारे मनुष्यात्माओं की गठन अधूरी है, चाहे वो पीयूष वाला है, चाहे वो IPS वाला है। हर मनुष्य की गठन अधूरी है। गठन अधूरी क्यों है? कि वो अपनी रक्षा और विकास नहीं कर सकता। अपनी रक्षा और विकास करने की उसके अंदर कोई काबिलियत नहीं। नेचर के विकास का विभाग ने परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं, मेरी आत्मा की गठन पूर्ण हो गई, अर्थात आत्मा अपनी बनावट में सारे अंगों को प्राप्त होकर पूर्णांग रूप धारण कर गया। अब मनुष्य आत्माओं में सात्विक शक्तियां नहीं है, मनुष्य आत्माओं में देव शक्तियां नहीं है, मनुष्य आत्माओं में देव ज्योति नहीं है, मनुष्य आत्माओं में देव तेज नहीं है, मनुष्य आत्माओं में अपने आप को देखने की सामर्थ्य नहीं है और उससे निकलने की सामर्थ्य नहीं है। वो दुर्बल है, वो गुलाम है, इसलिए उसकी तो गठन अधूरी है। भगवान देवात्मा ने ये सत्य ज्ञान दिया है। और फिर भगवान फरमाते हैं कि वो मेरी शक्तियाँ वो क्या हैं? सत्य विषय पूर्णांग अनुराग। मनुष्य के अंदर क्या है? मिथ्या का अनुराग है। हित विषय पूर्णांग अनुराग मनुष्य में क्या है? मनुष्य में तो दरिंदगी है। असत्य विषय पूर्णांग घिरना, मनुष्य को सत्य से घिरना है, उल्टा। भगवान को असत से गिरना है, मनुष्य को सत से गिरना है। ये सच्चाई नहीं चाहता। अहित विषय पूर्णांग गिरना, मनुष्य को अहित से प्यार है और हित से गिरना है। तो ये शक्तियाँ लेकर परम पूजनीय भगवान देवात्मा को नेचर ने विकासकारी भाग में एक खास लक्ष्य देकर के जाओ मनुष्य आत्माओं की इस अधूरी गठन को पूर्ण कर दो। अब भगवान देवात्मा की ज्योति को पाकर और उनकी शक्ति को पाकर मनुष्य आत्माओं की गठन पूरी हो जाती है। और इस तरह ये हमारे सामने बहुत सारे दृष्टांत हैं, फिर उस पर भी आएंगे। पूज्य भगवान आगे लिखते हैं कि मेरी इन देव शक्तियों ने विकसित होकर मुझे उसी तरह हिलाना शुरू किया। देव शक्तियों ने भगवान देवात्मा को हिलाना शुरू, जिस तरह करोड़ों मनुष्यों और पशुओं को उनकी नीच सुख अनुराग मूलक नीच शक्तियां हिलाती हैं। अब मनुष्यों को जैसे नीच शक्तियां हिलाती हैं, सारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की, उसको पूछो तुम क्या चाहते हो। अगर पुण्य भगवान के दरबार में कोई नया हो ना आया हो, उसको पूछो कि तुम ये पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर, तुम क्या चाहते हो, वो एक ऐसी कहानी बताएगा कि जो सुखों की प्राप्ति की कहानी, कि मैं तो ये चाहता हूँ। उसका है ही नहीं। उसको ये हिलाता है कि दुनिया के सारे सुख और आराम मैं ही हासिल कर लूँ, मैं ही सारी दुनिया में काबिज हो जाऊँ, मैं ही सब कुछ से बड़ा बन जाऊँ, मुझे ही सब प्रणाम करें। ये उसको तो ये शक्तियाँ हिलाती हैं मुझको। हम अब देख लें अपना पड़ताल करके कि सुबह से शाम तक क्या शक्तियाँ हिलाती। और एक तो सिर्फ ये है कि परिवार और परिवार के पोषण करने की शक्तियाँ हैं, उसके अलावा बहुत सारी नीच शक्तियाँ हैं जो हमको हिलाती रहती हैं हर वक्त, और हम उसकी तृप्ति में लगे रहते हैं। तो मुझे उसी तरह भगवान फरमाते हैं हिलाना शुरू किया, जिस तरह करोड़ों मनुष्यों और पशुओं को उनकी नीच सुख और राग मूलक नाना शक्तियाँ हिलाती रहती हैं। मनुष्य को तो भगाती रहती है, हराती रहती है। चाट की दुकान पर कौन ले जाता है इंसान,
जलेबियों की दुकान पर कौन ले जाता है, 5 स्टार होटल में कौन ले जाता है इंसान को, खुदकुशियाँ कौन कराता है इंसान से, डाके कौन मरवाता है इंसान से, दूसरों के अधिकारों को कौन अपहरण जो करता है कौन करवाता है। उसकी शक्तियाँ उसको हराती हैं, हरा के फिर ये गतियाँ कराती हैं। कहते क्राइम इज फर्स्ट बॉर्न इन द ब्रेन। जिसने कोई जुर्म करना होता है पहले उसका दिमाग में जन्म होता है, फिर वो सारी सोच विचार के प्लानिंग बनाता है, फिर वो उसके लिए भाग दौड़ करता है, उसको हराते चलो। अब ये जो विकास दुबे जो मरा है, इसको किसी कौन हराता था? तो पड़ोसी कहते थे कि तुम ऐसा करो, या कोई बाहर से आके उसको दे देता है ऐसा करो। उसको अपनी अंदर की शक्तियाँ हिलाती हैं, और जब शक्तियाँ रोक टोक कर बढ़ने लग जाती हैं तो इंसान दरिंदा रूप बन जाता है। भगवान उल्ट बात है सारी। भगवान की शक्तियाँ क्या हैं, इसलिए मैं बताऊंगा जाके आगे, इसलिए वो पूजा के अधिकारी है कि वो बिल्कुल उल्ट जीवन रखते हैं मनुष्य आत्मा से, और बिल्कुल डिफरेंट जीवन रखते हैं, बिल्कुल भिन्न प्रकार का जीवन रखते हैं, भिन्न प्रकार की योग्यताएं रखते हैं, और मनुष्य को उसकी हालत से निकालने की क्षमता रखते हैं। उनकी गठन पूरी है। और अब आगे लिखते हैं कि इन शक्तियों के हिलने से मेरी 4 मजबूरियां हो गई। मनुष्य की क्या मजबूरियां हैं? इट्स एवरीबॉडीज थॉट। उसको पता है कि मेरी शक्तियों की क्या मजबूरियां मेरे सामने। भगवान देवात्मा की क्या मजबूरियां थी? मेरे लिए एक और किसी मनुष्य को जानबूझकर किसी अहित की ओर ले जाना असंभव था। अहित की ओर किसी को ले जाना असंभव था। ये देव कथा है पूजनीय भगवान की। ये बड़ा अद्भुत खजाना है मानव जगत के पास। इसीलिए कर्ण जी ने लिखा है कि भगवान आपका कोई नाम लेवा न रहे, आपका कोई कर्मचारी न रहे, आपका कोई सेवक न रहे, आपकी सारी फील्ड में ध्वस्त हो जाए, सारे हेड ऑफिस बंद हो जाए, सारे छोटे छोटे मंदिर बंद हो जाए, वो वक्त आने पर आपकी वाणी जो है वो दुनिया को कन्विंस कर देगी। ये वाणी ऐसी है, ये वाणी ऐसी है कहते हैं, ये इतना बड़ा खजाना है, ये सारी दुनिया को कमल जी ने तो लफ्ज लिखा है कि फतेह कर देंगे। कैप्चर एवरी माइंड ऑफ द वर्ल्ड विल बी कैप्चर्ड बाय दिस देववाणी ऑफ देवात्मा ने कहा कि मेरे लिए तो संभव हो गया। क्या मनुष्यों और क्या उनके भिन्न अन्य अस्तित्वों का जहाँ तक संभव हो नाना प्रकार से हित करना अवश्यंभावी हो गया। ये मजबूरियाँ हो गई तुम्हारे पास। 2 मजबूरियाँ बताई मैंने। तीसरी है कि जीवन विषय के नाना सत्यों के अनुसंधान में प्रवृत्त रहना, यानी किसी को ये फिक्र नहीं है कि मेरा जीवन क्या है, मैं जीवन रखता हूँ, मेरा जीवन क्या है, मेरा बनेगा क्या, मेरा मुल्क लक्ष्य है, मरने के बाद क्या होगा, आगे की दुनिया कैसी है, किसी को कोई ख्याल नहीं है इस बात। भगवान फरमाते हैं ये मेरी मजबूरी थी कि मैं जीवन विषय के नाना सत्यों के अनुसंधान में प्रवृत्त रहूं हर वक्त, और जीवन विषय के साथ बोलने में। और फिर पूज्य भगवान फरमाते हैं कि ये चौथी मजबूरी थी मेरी कि हर किस्म की मिथ्या पर हमला करके, मनुष्य तो हमला करता ही नहीं करता है, हमला नहीं करता, सब किस्म की मिथ्याओं पर हमला करके उन्हें सत्धर्म का ज्ञान देना मेरी मजबूरी थी। अब 4 मजबूरियों को लेकर भगवान ने सारा जीवन व्यतीत किया। ये 4 मजबूरियां थी भगवान की, और ये हमारी भी मजबूरियां हैं। मनुष्य की मजबूरी तो विनष्ट होने की है, मनुष्य की मजबूरी पतित होने की है। मनुष्य की मजबूरी ये है कि अपनी जीवनी शक्तियों को का बल दिन दिन घटाते 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 एक दिन उसको खत्म कर ले, और खत्म भी कर ले अगर इसी दुनिया में खत्म हो जाए तो। भगवान फरमाते हैं कि उसको पता ही नहीं कि परलोक में सारे गल कर वो किस तरह खत्म होगा। ये इंसान की मजबूरियाँ, भगवान की मजबूरी ये थी। और भगवान ने
सद्धर्म की खोज की और विज्ञान मूल धर्म का ज्ञान सारी दुनिया को दिया है और दे के ग्रंथ रचना की है। और ग्रंथ कीमती खजाना वो हमारे लिए सारी मानवता के लिए छोड़ गए। और उस खोज के आत्मा का सत्य ज्ञान एक उन्होंने चैप्टर लिखा है मुझ में देवजन के विकास में, खोज के बाद आत्मा के सत्य ज्ञान के बारे में। भगवान फरमाते हैं करोड़ों मनुष्य अपने आत्मा के विषय में कोई सत्य ज्ञान नहीं रखते। अब बात छोड़ दीजिए करोड़ों मनुष्यों की। अभी तो सभा में लोग आते नहीं, जो आते 50-60 लोग बैठे होते थे यहाँ, और मैंने 60 बरस से सभाएं कराई हैं। और यही भगवान देवात्मा की वाणी बहुत बार कभी कोई पढ़ के सुनाई है कि करोड़ों मनुष्य अपने आत्मा के विषय में कोई सत्य ज्ञान नहीं रखते। और ये हर जो सुनने वाला आत्मा है, जिनको नहीं सुनाई, जिनके तक हमारी पहुंच नहीं, उनको तो माफ कर दीजिए, लेकिन जो सुनने वाली आत्मा है उनके अंदर कभी ये आकांक्षा सुनकर भी पैदा नहीं होती। बहुत थोड़ी आत्माओं पैदा हुई, श्रीमद देव सिंह जी जैसी महान आत्मा, ये सारी बहुत थोड़े आत्मा थे जिनके अंदर पैदा हुई ये आकांक्षा, होती ही नहीं पैदा। केवल खाने पीने, सोने जागने, खेलने कूदने, गप्पे मारने, ये मजबूरियां हैं इंसान। उसको कभी तो 2-4 पेज पढ़ लिया कर, या कोई ग्रंथों का अध्ययन कर लिया कर, वो तो उसके लिए फुर्सत ही नहीं है उसके पास। वो कहता मैं मजबूर जी, मेरे पास तो टाइम ही है नहीं। क्यों टाइम है नहीं? मरने का टाइम तो है, जीने का टाइम है नहीं, तो नहीं है फिर। और यहाँ भी घंटे आधा घंटा में बैठता हूँ, देखता हूँ कि 1 घंटा है, किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी का मोबाइल देख के बाहर भाग जाता है, कोई किधर भाग जाता है। तो अपने आत्मा की ज्ञान का फिक्र है किसी को? किसी को नहीं। और वो चलो गप्पे मारने, धन कमाने, जायदाद, इज्जत और प्रशंसा, वाह लाभ करने और इंद्रिय आदि संबंधी विविध सुख चाहने, और अपने विविध संबंधों में अपनी मूर्खता और अपने मिथ्या विश्वासों से महानत पैदा करने के सिवा उसको कोई सूझता ही नहीं है। अब ये मैंने सुना है, पढ़ा है, शायद होगा भी सच, कि ये जो लॉकडाउन हुआ है इसमें लोग घरों में कैद हो गए और कहीं बाहर नहीं जा सके। अब भी कोई बाहर नहीं जा सकते, तो घरों परिवारों में 60% कदा क्लेश बढ़ गया है, क्योंकि वो उनके अंदर कुछ शक्तियाँ तो है नहीं। वो खाली बैठे घर में खाली बैठे हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के नुक्स निकालते हैं। 60% बढ़ गया। तो किसी को ये ख्याल नहीं है कि ये मेरी दुर्दशा क्यों हो रही है। वो कहते हैं जो एक्टर थे, वो कौन से थे पता नहीं, मेरे नाम नहीं आता, उसने खुदकशी कर ली। भाई तुम्हारे पास करोड़ों रुपये है, तुम खुदकशी क्यों कर रहे हो? तुम्हें अपने आत्मा का, तुम्हारी शक्तियों का तुम्हें ज्ञान नहीं है, अपनी कोई आत्मा का ज्ञान नहीं है। और वो जो एक लड़की थी उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत हाई थे, उसने भी खुदकशी कर ली। और एक ना एक खुदकशी की खबर 2-4 दिन में सेलिब्रिटी की आती है। जो बाकी लोग खुदकशियाँ करते हैं वो तो हमें ना, हमारे पास नॉलेज आती ही नहीं कभी, या बहुत कम खबरें आती हैं। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि उनके मनुष्यों के अंदर अपने आत्मा का ज्ञान, अपनी शक्तियों का ज्ञान, उनकी हरकतों का ज्ञान, शक्तियों का ज्ञान नहीं है। और ये ज्ञान नहीं है कि मेरी सारी गतियाँ, मैं कल एक ग्रंथ पढ़ रहा था भगवान का, भगवान फरमाते हैं कि जो शक्ति नहीं है उसकी तो गति ही नहीं। जो शक्ति नहीं उसकी तो गति ही नहीं हो सकती। जो फोर्स नहीं है उसकी मोशन हो ही नहीं सकती। अगर कृतिकता की शक्ति नहीं है तो वो अपने उपकारी को देख नहीं सकता। अगर श्रद्धा की शक्ति नहीं है तो वो महान आत्माओं को नहीं देख सकता। इस तरह से जो भी शक्ति जो है ही नहीं तो उठ ही नहीं सकता। तो उनको पता कैसे लगे हमारी दुर्दशा हुई क्यों है ये। और फिर पुण्य भगवान
इसी चैप्टर में फरमाते हैं कि ये हालत कोई साधारण आदमियों की नहीं है, केवल साधारण आदमी। अंत में श्री देवगुरु भगवान ने अपने इस उपदेश में जीवन विषय तत्वों का प्रकाश करके बतलाया। एक एक उपदेश भगवान का इतना कीमती है, इतना कीमती है। मुझे एक सुबह टेलीफोन आया, वो कहने लगे कि हम बड़े शौक से देव दर्शन पढ़ रहे हैं, हर डेट में कितने कीमती। मैंने कहा आपने एक देव दर्शन पढ़ा है, चलो वो आप मेरा थैंक यू कर रहे हो, कोई बात नहीं है। भगवान के तो ग्रंथ बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े ग्रंथ हैं और इतनी सदाकतें हैं उनमें। और कोई ने भगवान फरमाते हैं जो इन ग्रंथों का अध्ययन करेगा वो मेरे से साक्षात जुड़ जाएगा, साक्षात मेरे साथ जुड़ जाएगा। तो श्री देवगुरु भगवान ने अंत में इस उपदेश में ये फरमाया, इन सब तत्वों का प्रकाश करके, जो मैंने पहले बताया, छोड़ दी बहुत सारे में आप पढ़ लें जाके। ये मुझ में देव जीवन के विकास का 37वां चैप्टर है और एक से एक चैप्टर 29वें चैप्टर में पूज्य भगवान ने आत्मा की खोज शुरुआत की है और 29 से 50 चैप्टर हैं और सब उसमें सत्यों और तत्वों का ही वर्णन है कि ये सत्य खोजे हैं मैंने, ये सत्य खोजे हैं मैंने, ये सत्य। और भगवान फरमाते हैं कि मेरा एक एक सत्य मुझे जितना कीमती लगता है, एक बच्चे माँ को बच्चे को जन्म देने के बाद बच्चा जितना कीमती लगता है माँ को, उससे असंख्यों गुना बढ़कर मुझे मेरा एक एक सत्य प्यारा लगता है। और जिनको मैं मुफ्त देता हूँ, सरदार जी आपसे पैसे लिए किसी ने सत्य और तत्व बताने के लिए तो बता दीजिए क्यों उसका ये सत्य और तत्व पढ़ के सुना रहा हूँ, पैसे मांगना कोई। और जिनको कोई भगवान फरमाऊंगा मुफ्त देता हूँ, और मुझे यहाँ बिठाया मुफ्त सत्य ज्ञान देने के लिए जो भगवान ने खोजा है, वो भी आंशिक रूप में। भगवान के सत्य ज्ञान के रूप को तो देखना बहुत मुश्किल है, वो तो देवसिंह जैसे आत्मा देख सकते हैं ज्यादा, कि जिनको मैं मुफ्त देना चाहता हूँ, देता हूँ, उनको ये सत्य मेरे जितनी महिमा मुझे दिखाई देती है उसमें उसका लाखवां भाग भी नहीं महसूस होता। लाखवां भाग लिखा है पूज्य भगवान ने, और जब लाखवां भाग लिखा था तो कहता जी आप अंदाजा लाओ उस वक्त भगवान के सामने आत्मा कौन कौन बैठे थे। 1904 में 5 में 6 में तो परमेश्वर जी भी जिंदा थे और बड़े वो सारे महान आत्मा जो आए वो सब थे, भाई अमर सिंह जी जैसे और सारे धर्मबा जी जैसे, साधु जी बाद में शायद आए हों, लेकिन कितने महान आत्मा मौजूद थे। जिस वक्त भगवान ने कहा कि तुमको मेरे साथ लाखवां भाग भी अच्छे नहीं लगते और फिर मैं तुम्हें मुफ्त देता। अब भगवान फरमाते हैं मनुष्य जगत के, सभ्य जगत के, सिविलाइज्ड वर्ल्ड, सिविलाइज्ड सभ्य जगत के बड़े बड़े वैज्ञानिक पंडित भी, मेरे एक वैज्ञानिक से बात होती रहती है, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे घर में ही झगड़ा रहता है कि नीच गति होती ही क्या है, पहचानने कैसे कि नीच गति हो गई। कहते हैं भल्ला जी का फोन आ जाता है, ये है वो है, तो नीच गति हो गई नीच गति। अब टेबल पे बैठे हैं, पकौड़े तो ज़्यादा खा लिए, नीच गति हो गई। ये समझ में ही नहीं आता, बड़े बड़े वैज्ञानिक पंडितों को समझ में नहीं आता। ये मैंने उनसे कहा कि तुम तो कुछ किसी काम के भी वैज्ञानिक नहीं हो। वो कहते हैं मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ और मैं एक काम का वैज्ञानिक नहीं हूँ। मैंने कहा तुमने चंद्रमा पर जो भेजा अपना मिशन मून, उसको भेजने से पहले जुट क्यों फोड़ा? तुमने नियम नहीं पूरे किए थे उसके बनाने के, तुमने जुट फोड़ा, जुट को तिलक लगाया, वहां धूप गिराई, वहां मंत्र बड़े मोदी बैठा था पास। और जब तुमने इतना कुछ किया तो फिर वो पहुंचा क्यों नहीं? इसलिए नहीं पहुंचा कि तुम्हारे उसको पहुंचाने के नियमों में कहीं कोई कमी है। झूठ फोड़ने से कुछ नहीं होगा। तुम काहे के विज्ञान को
वैज्ञानिक के नाम पे दबा हो आप सब लोग कि जो इतना इतना नियमों के आधार पर बनी गई चीज की पहले जोड़ तोड़ देते हो, हद हो गई। बहुत बड़ा अपमान, विज्ञान का बहुत बड़ा अपमान, वैज्ञानिक ज्ञान का बहुत बड़ा अपमान। आएंगी नस्लें जो इस चीज को अनुभव करेंगी। भगवान फरमाते हैं कि बड़े बड़े वैज्ञानिक पंडित भी, वैज्ञानिक पंडित ज्ञानी को कहते हैं, वैज्ञानिक पंडित भी जीवन विज्ञान के मोटे मोटे साधारण तत्वों के भिन्न उन महासत्यों को नहीं जान सके जिनका आत्मा के धर्म व अधर्म जीवन से और उसके फलों से संबंध है। ये चार चीजें वो नहीं जान सके, बाकी और छोटे मोटे नियम को जान सके। कौन सी चार चीजें नहीं जान सके? आत्मा के धर्म व अधर्म जीवन, आत्मा के अधर्म जीवन, धर्म जीवन और उनके फलों, उनके फलों। इस विषय में बड़े बड़े पंडित इस युग में भी अंधकार में वास करते हैं। भगवान ये फरमाते हैं, मुझे नेचर ने इस किस्म का सत्य ज्ञान देने के लिए प्रकट किया है दासियों। और फिर परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मनुष्य की जो सारी भयानक दुर्दशा है और जो अभी मनुष्य को थर्ड वर्ल्ड वॉर के पास ले जा रही है, उसको छोड़ दीजिए। परिवारों से लेकर जो दुर्दशा है, इंडिविजुअलिटी से लेकर एक एक इंडिविजुअल इतनी भयानक चिंताओं में गर्क रहता है और इतनी भयानक चिंताएं हैं। नौजवान बेटा माँ बाप का दरख्त के नीचे मरा हुआ पड़ा मिला है परसों चौथ, और माँ जैसे पीट रही है वो देखी नहीं जाती, दादी पीट रही है, पिता वो पिल्लर जो घर का है पिल्लर के साथ टकरा रहा है कि हमारे को पता ही नहीं लगता किसी को क्या हो गया। ये दुर्दशा जितनी भी है जो पारिवारिक लेवल से शुरू होकर मुल्कों के लेवल तक जाती है। अब ट्रम्प कहता मैंने दुनिया नष्ट कर देनी है, चीन कहता मैंने दुनिया नष्ट कर देनी है, वो सारे से मिलके कहते हैं हमें सारी दुनिया नष्ट कर देनी है। इसका कारण क्या है? परिवारों में कारण क्या है? दुर्दशा क्यों है? ये अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, अपनी आत्मा की शक्तियों का ज्ञान नहीं। उसकी थोड़ी सी घटनाएं मैं आपको बताता हूँ, यहाँ लिखी हुई है, जिससे घटनाओं से सच्चाई समझ में आती है, फिलॉसफी से सच्चाई बहुत कम समझ में आती है। मुझे पता है ये कि दर्शन जो है, दर्शन सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता है लोगों को, तो इससे क्या लेना है? आत्मा के बदल 100 बार सुना है वो ये, लेकिन उनको क्या नहीं मिलता। तो ये इसके लिए यहाँ जो लोग आत्मा का ज्ञान नहीं पाते और संसार सक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो लोग आत्मा का ज्ञान नहीं पाते वो दुनिया प्रस्ती का जीवन व्यतीत करते हैं, चाहे वो किसी लेवल के आत्मा हो। आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, आत्म ज्ञानम परम ज्ञानम। ये इसके शब्द तो शास्त्रों में मिलते हैं कि आत्मा का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, लेकिन पाते कोई नहीं है। पोप ने कहा है, पोप ने अपने एड्रेस में कहा है, नो थाई सेल्फ, छोड़ो बात की बातें, अपने आप को जानो, लेकिन जानते नहीं पाते और संसार सक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वह महाभाग्य है। जो अपना ज्ञान नहीं पाते। सुबह जी अभी आप तो यंग हो, अब मैं क्या पूछूं आपसे कि आपने अपना ज्ञान पाया है कि नहीं? लेकिन श्रद्धा जी की उम्र कितनी थी जब भगवान की शिक्षा हो गया, अपनी आत्मा की तरफ उनका ध्यान चला गया। श्रद्धा जी ने तो इतना सुना भी नहीं था जितना मैंने इस मंदिर में सबको सुनाया है। मुस्कान जी क्यों सुनाया है? अभाग्य है इंसान के, समझ नहीं पाते इस बात को। ये आप यू आर नॉट सो यंग कि कैन अंडरस्टैंड ना कर सको सच्चाइयों को, तो बहुत 12-13 साल की उम्र के बाद समझ में आना शुरू कर दिया।
मैंने 18-19 साल की उम्र में पहली सभा कराई थी, और जिसमें लोगों ने अपने रो कर हानि परिशोध के साधन किए। तो जो अपने आत्मा का ज्ञान नहीं पा सकते वो महा अभागे शख्स है, आत्मा अभागी है। अब ये अभागा वो कौन है? यहाँ तो ये होगा कि जो अभागा वो है नहीं जो हाई एजुकेशन न प्राप्त करे, जिसको बहुत बढ़िया नौकरी न मिले, जिसके पास बहुत बड़ा धन ना हो, जिसकी शादी बहुत बड़े परिवार में ना हो, जिसका बिजनेस करोड़ों में ना हो, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां ना हो, जिसको लोग सलामी ना मारते हो। अभागा तो वही है ना। एग्री करते हो मेरे साथ? है? दुनिया ये सोचती है कि मैं अभागा वो है कि जिसके पास ये सारे सामान नहीं है, या भाई जो जिसको अपना आत्मा का ज्ञान नहीं है वो अभागा है। ये सारे किसी काम नहीं आएंगे अगर अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो ये अभागा है। अब मुस्कान सोचती होगी मैं तो छोटी सी बच्ची हूँ, मेरे को आत्मा के ज्ञान से क्या हुआ? सोचते हो? सोचते इस वक्त सूटेबल एज है आत्मा के ज्ञान की तरफ ध्यान देने में। हर रोज जो गुजरता है, हर रोज परम पूजनीय भगवान देव आत्मा ने एक ही, मेरी नॉलेज में तो एक ही श्राद्ध की सेवा कराई है भगवान देव आत्मा ने, और वो संत बजरंग बिहारी लाल जी की श्राद्ध की सेवा थी जो भगवान ने खुद करवाई, क्योंकि वो बहुत अच्छी किस्म के भगवान देव आत्मा के शिष्य थे, और भगवान बेटी पे बैठे थे। भगवान उसमें जिनकी वो थी वो फोटो सामने पड़ी थी। भगवान ने लोगों से कहा कि ये जो शख्स जिसकी ये फोटो लगी हुई है, जिसका देहांत हो गया, इसकी उम्र 34 साल की थी, और फिर भगवान ने उन्हें ऐसी सिखाइयों का ज्ञान दिया है। कहते बात उम्र की नहीं है, बात जीवन की है। अगर यही इंसान 84 साल जीता और नीच जीवन से जीता तो बदकिस्मत होता। उस इंसान को इंसान बदकिस्मत है कि जिसकी लंबी उम्र हो और वो सारी उम्र नीच गतियां करता रहे। इसे तो छोटी उम्र अच्छी है कि नीच गतियां कम होगी। तो ये तो उम्र की बात है ही नहीं, समझ में आने की बात है सिर्फ। और अगर अभी समझ में आ जाए कि भाई नहीं, वो जो अपने आत्मा का अगर ज्ञान नहीं है, अपने नीच जी, आत्मा का मतलब पता क्या है? अपनी गतियों का ज्ञान। अपनी गतियां क्या करते हैं? अब गतियां करते हैं 11 बजे सो के उठते हैं, और उसके बाद 12 बजे नाश्ता करते हैं, उसके बाद 4 बजे खाना खाते हैं 3 बजे, उसके बाद 12 रात को बज जाते हैं, कुछ हो जाता है। ये क्या है? अब इसके मुकाबले में आप उस इंसान के जीवन को देखो कि जो 4:30-5 बजे उठ जाता है सुबह, और जब तक आम आदमी ब्रेकफास्ट करता है उस वक्त तक वो 6-5 घंटे काम कर चुका होता है। और वो क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मेरा भला इसमें है, मैं जितना काम अपने आप जिस्म से हिचकर निकाल लूंगा, मेरा सूक्ष्म शरीर उतना बढ़िया बनेगा। और 34 साल की उम्र में भगवान फरमाते हैं ये जितनी कमाई करके चले गए हैं, और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं 80-80 साल के, अभी तक आपने कोई कमाई नहीं की। तो ये ज्ञान भगवान देव आत्मा दे रहे हैं, वो महाभाग्य है। ऐसे ही एक ग्रेजुएट वकील हैं, उन्होंने इस विषय में ये लिखा है, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हमारे घर में लड़ाई ना होती हो। ये क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं है। हर आदमी ये समझता है कि हमारे घर में जो क्लेश है वो दूसरे के कारण है, हमारी जो लड़ाई झगड़ा है उसका कारण दूसरा है, मैं नहीं हूँ।
मैं श्रीमान गोविंद सिंह जी के साथ कई फैमिलियों में जाता था झगड़े निपटाने के लिए। कोई नहीं मानता कि मैंने नीच गतियाँ की हैं, तब ये अनमेल है। वो कहते ये सरिता जी सारी नीचता है, पीयूष जी सरिता जी पीयूष जी सारी नीचता है, मुझ में कोई नहीं है। इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी है, माइंड न करना। ये सारे हर आदमी ये कहता है कि दूसरा नीच गतियाँ करता है, मैं नीच गतियाँ नहीं करता। ये अपने ज्ञान से। कोई दिखाए कौन? अब पुण्य भगवान कहते कि दिखाए कौन उसको। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जिस दिन हमारे घर में लड़ाई ना होती हो। ये सब घर का हाल है। अब एक दो बार लड़ाई होती हो ना, जो तो बहुत थोड़ी है। अगर एक दो बार लड़ाई होती हो ना तो बहुत थोड़ी है, फिर तो गनीमत जानो। बाकी दिन तो अच्छा निकला, लड़ाई ना होती हो। घर की औरतें लड़ाई के लिए बहाना ढूंढती रहती हैं, क्योंकि उनको अपने जीवन का ज्ञान नहीं है। बहुत बुरी तरह से एक दूसरे को गंदी गालियां देती हैं। ये वकील लिख रहे। मैं उन गालियों का यहाँ वर्णन नहीं कर सकता। शायद ही कोई रात गुजरती होगी जब मैं आराम से सोता हूँगा। अब आप वकील साहब को कौन सा अपने आत्मा का ज्ञान है? वो सारा दिन तो झूठ बोलते हैं कचहरी में, झूठ बोलना सिखाते हैं। हम एक वकील के पास बैठे थे, श्रीमान प्रकाश देव जी भी साथ थे। तो केस था कोई, वो वकील कहने लगा जी श्रीमान जी आपको ये कहना पड़ेगा, ये लिख के देना पड़ेगा। उन्होंने ऊपर के मन से कहा कि दिल से कहा कहते जी नहीं, झूठ का तो हम साथ नहीं देंगे। कहते अगर आप झूठ का साथ नहीं देना चाहते तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? जाओ, जो कहना कह दो। मैं तो तभी बचा सकता हूँ कि अगर आप मेरे मुताबिक बयान करो। तो ये पता है सबको अपने निजी गतियों का, सब अपने निजी जीवन का। यही नहीं पता कि जो सारा झगड़ा है मेरे नीच जीवन की बदौलत है, क्योंकि नीच जीवन दिखाने वाला कोई प्रोग्राम ही नहीं है घरों में। शायद ही कोई रात गुजरती होगी जब मैं आराम से सोता हूँ। मैं अब इस दुख को बर्दाश्त करने के नाकाबिल हूँ। मेरे लिए घर में रोटी तक खाना मुसीबत की चीज़ बन गई है। ये पंक्तियाँ लिखते हुए मेरी आंखों से आंसू जारी हैं और मुझे किसी तरह धीरज मिलता दिखाई नहीं देता। यदि मैं पैदा ना हुआ होता, पैदा होकर जल्दी मर जाता तो बहुत अच्छा होता। मेरे लिए आराम के सब दरवाजे बंद हैं, चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत नजर आती है। सुख अनुरागी और नीच घृणाकारी मनुष्य का यही हाल है। ये पारिवारिक लेवल पर हाल है, बिजनेस लेवल पर भी यही हाल है, पड़ोस के लेवल पर भी, कंट्री के लेवल पर भी, असेंबली के लेवल पर भी, पार्लियामेंट के लेवल पर भी। और कल वो बता रहे थे एक चैनल वाले, वो किसी ने पूछा कि अगर ये ना मरता विकास दुबे तो क्या होता? कहते एक दिन मिनिस्टर होता, एक दिन मिनिस्टर होता और दूसरे दिन शायद पार्लियामेंट का मेंबर एमपी होता और फिर शायद कुछ और बन जाता। क्योंकि अभी भी 60 से 70% क्रिमिनल लोग पार्लियामेंट और असेंबलीज में बैठे हैं, उनको कोई पता ही नहीं। भगवान फरमाते हैं कि तुम्हारी सारी दुर्दशा का कारण ये है कि तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान, अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं, अपनी गतियों का ज्ञान नहीं, और उनके से बचने का कोई रास्ता तुम्हें नजर नहीं आता। आगे भगवान ये फरमाते हैं, ये सत्य ज्ञान दे रहे हैं हमें कि मेरे देव जीवन के देव शक्तियाँ धीरे धीरे विकसित होती गई, धीरे धीरे विकसित होती गई। विकसित होते होते उनमें देव ज्योति पैदा हुई, उसमें देव तेज पैदा हुई, विकसित होते होते। और देव ज्योति और देव तेज की लहरें विकसित हुई और मैं दूसरों को उनकी अपनी असल आत्मा की हकीकत दिखाने के काबिल बन गया। देव ज्योति पहुँचाकर मैं उनको उनकी असल हालत दिखाने के काबिल बन गया। और मेरे देव तेज में ये सामर्थ्य उत्पन्न हो गई कि जो कुछ भी उनको अपने आत्मा के लिए घटिया और पतनकारी नजर आए, मैं उसे मोक्ष देने के काबिल बन गया। अब नेचर के विकास क्रम ने जो शक्तियाँ मुझे दी,
भगवान देवात्मा फरमाते हैं, मेरे अंदर उनके विकास से जो योग्यता पैदा हुई वो आत्माओं को मोक्ष और विकास के मार्ग पर चलाने वाली है। इसलिए मैं संसार में, भगवान देवात्मा फरमाते हैं, एकमात्र मोक्षदाता और विकास करता बन गया। जो भी मेरे साथ संबंध बनाएगा, जो भी मेरे श्री चरणों में आ जाएगा, जो मेरे साथ संबंध बनाएगा और इससे ऊपर जो मेरी देव ज्योति और देव तेज को निरंतर रूप से हासिल करेगा, ये हो नहीं सकता कि उसका धर्म जीवन में विकास ना हो, पाप जीवन से उसकी मोक्ष ना हो, धर्म जीवन में उसका विकास ना हो। ये इम्पॉसिबल बात है। और अगर कोई मेरे से दूर चला जाएगा तो वो पतित हुए बिना भी नहीं रह सकता। अब यही सारा देव समाज का, देवात्मा का, देव धर्म का और पूजनीय भगवान के जीवन का इतिहास है कि उनके अंदर देव ज्योति और देव तेज पैदा हुआ। अब आपने जीवन ज्योति के ज्योति क्या करती है, अब ये मैं भजन को ये मार्क कर लिया था, आपने भजन गाया, ये जीवन ज्योति के तुम सूरज अंधेरा दूर करते हो। आप तो देव ज्योति के सूरज बन गए, सूर्य बन गए देव ज्योति के। अब एक सूरज है, ये सूरज को अगर मृदु जी कहें कि मैं नहीं मानती तो ना, सूरज में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना मानने वालों को दिक्कत होगी। अब भगवान देवात्मा धर्म जगत के सूरज बन गए, देव ज्योति पैदा हो गई। देव ज्योति के तुम सूरज क्या करती है ज्योति, वो कहते मेरे अंदर ये क्षमता पैदा हो गई कि मैं आत्माओं का अंधकार दूर करके उन्हें आत्मा का सत्य ज्ञान दे सकता हूँ। और क्या है, अंधेरे हृदयों को ज्योति से तुम भरपूर करते। अंधेरे जो अंधेरे में वास करते हृदय हैं उनको ज्योति देकर ज्ञान से भरपूर कर देते हैं भगवान देवात्मा। सारा मैं नहीं आपको सुनाऊंगा, दिखाती मैल को ज्योति। आगे ज्योति का काम है नीच गति को दिखाना। भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मोक्ष और विकास का एक ही रास्ता है। विकास का रास्ता है सात्विक शक्तियाँ। मोक्ष के लिए सारी मोक्ष दो बातों से होती है, और ये बड़ा इतना कीमती ज्ञान है कि दो बातों से मोक्ष होती है। पहली मोक्ष तो स्टेज होती है घृणा की, कि जिसको मांस खाने से घृणा हो जाए वो मुक्त हो जाएगा, जिसको स्वाददार चीज़ों से घृणा हो जाए वो मुक्त हो जाएगा, जिसको जिस गति से घृणा हो जाए वो करेगा ही नहीं कभी भी। ये तो उसको अच्छी लगती है तो करता है। फिर जो नीच गतियाँ आज तक की हुई हैं, अब कौन देगा ये शिक्षा? जो नीच गतियाँ आज तक की हुई हैं वो छोड़ देने से तो नहीं चली जाएंगी। भगवान फरमाते हैं उनसे तुम्हारे सारी जिंदगी में भयानक आत्मिक विकार इकट्ठा हो गया है। जब तक विकार से मोक्ष न हो तब तक सात्विक शक्तियों के विकास अच्छी तरह आरंभ नहीं होगा। तो घृणा से गति आगे से करने से मोक्ष होगी, और उच्च दुख पैदा होगा तो विकारों से मोक्ष। और भगवान फरमाते हैं कि मेरी ज्योति और मेरे तेज में ये क्षमता है कि पहले तो तुमको दिखा सके कि नीच जीवन क्या है, फिर तुम्हें इतना बल दे सके कि तुम उसका त्याग कर सको और तुम देव तेज में ही सात्विक भाव का विकास हो। अब मैं आपको एक मुबारक इंसान की जीवन की घटना बताना चाहता हूँ। मुझे किसी ने फ़ोन किया जो सभाएँ सुनते हैं, अब वो बहुत सारे लोग सुनते रहते हैं, कहते जी हमें पता चला है और हमने सुना है और देखा है कि आपकी हर सभा में कन्नल जी का जिक्र जरूर होता है। मैंने कहा मेरी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। उन्होंने इतना लिखा है अपनी ज़िंदगी के बारे में, भाई भगवान, व्हाट आई सॉ ऑफ हिम, माई स्टोरी, देवात्मा और आल्ट्रुइज्म, और इतनी किताबें, इतने लेख, इतने साइंस ग्राउंडेड रिलीजन के जितने लेख हैं वो किताबें बन गए सारी। क्योंकि मेरी मजबूरी है कि वो मैं उनसे ये ज्ञान मुझे हासिल में होता है और प्रभाव मिलते हैं, तो मेरा तो फिर जिक्र करना ही है। तो
पर पूजनीय भगवान देवात्मा एक घटना आपको बताता हूँ, देख लीजिए। एक ही घटना से भगवान देवात्मा सखर गए। सखर कहाँ है जी, आपको तो पता नहीं होगा। सखर सिंध है प्रांत, जो अब पाकिस्तान में। भगवान देव उस वक्त सब दूर दूर तक जाते थे, पूजनीय भगवान रावलपिंडी तक जाते थे, सखर से सिंध जाते थे, और भी बहुत जगह जाते थे। तो सखर गए पूजनीय भगवान, तो वहाँ उन्होंने सत्संग कराया। तो कनल जी ने क्या लिखा, भगवान देवात्मा के देव प्रभाव मिले, देव ज्योति और देव तेज की लहरों ने अपना काम किया। अब हम देव समाज की सभाएं देखिए। हम वहाँ विकास नगर में सभा कर रहे थे एक बार, शायद आपको में से किसी को याद हो कि ना, मुझे पता नहीं है। बहुत सारे धर्म संबंधी इकट्ठे हुए थे। श्रीमान प्राणनाथ जी ने खड़े होकर अपने पिताजी के चरणों में गिरकर ये कहा कि मेरे पास इतने पैसे थे, आपने मुझे पाला पोसा पढ़ाया, आपने मुझे बड़ा किया, मेरी शादी की, मुझे नौकरी पे लगवाया, आपने ब्लेड लाने के लिए मेरे से दुआने मांगे, मैंने कहा नहीं। और वो ये कह के और इतने दुखी हुए कि दोनों बाप बेटा आपस में जफ्फी डाल के जैसे रोए, वो दुनिया ने देखा। वो उस बात की याद मुझे अब तक है। और जब वो जो एक लड़का जो जैनी साधु अपनी माँ को 12 साल से बुला हुआ था, जब श्रीमान जी से पूछा कि तुम्हारे माता जी यहाँ रहते हैं, तुम्हें पता है कहाँ है? कहते नहीं, कि जाओ ढूंढ के लाओ अपनी माता जी। और माता जी को अपने ढूंढने गया। लंबी कहानी है, छोटी सी बताता हूँ। 12 साल भगवान देवात्मा के प्रभाव ये काम करते हैं। ज्योति ये काम करती है, तेज ये काम करता है। अगर जरूरत है ज्योति की, तेज ही तो ले लो। अब मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ कि देव ज्योति और देव तेज फ्री मिलेगा, फ्री मिलेगा, पैसे नहीं देने पड़ेंगे, चेक नहीं काटना पड़ेगा, फ्री मिलेगा, फ्री। और वो करेगा क्या? मिलेगा फ्री, अरमान मिलेगा फ्री, करेगा क्या? नीच जीवन दिखा के मोक्ष दे देगा। इससे बड़ी क्या पदवी हो सकती है कि किसी को नीच जीवन से मोक्ष हो जाए? फ्री में ऐसी चीज़ मिलती है। तो वो जब लाए, क्या उन्होंने घटना बताई, फिर बाकी सारी तो फिर बता दूंगा। श्रीमान जी ने पूछा कि माँ को ले आए हो, जब तुम माँ से मिले तो पहली बात क्या हुई, ये बताओ। पहली दफ़ा 12 साल बाद जैनी साधु छोड़ चुका था माँ को, बर्तन साफ करती माँ को छोड़ा है, पता ही नहीं कहाँ रहती है। जहाँ छोड़ के गया था वहाँ से ढूंढ के उस कोठड़ी तक पहुँच गया जहाँ माँ रहती थी उस वक्त। ये देव ज्योति दिखाती है, और देव तेज इस पर अमल करवाता है। तो श्रीमान जी ने पूछा भी पहली बातचीत क्या हुई थी तुम्हारी जब तुम माँ के पास गए? कहते मेरी माँ ने पूछा था, बेटा रोटी खाइए। और ये कह के उसकी अवस्था ये थी कि मैं बता नहीं सकता आपको किस तरह वो सारों किताब हो गए थे। भगवान देवात्मा की देव ज्योति और देव तेज ये काम करते। तो कनल जी वहाँ से सखर में हैं, अभी जीवन भेंट नहीं किया है, नया पता ही चला है। वो कहते हैं जौहरी हीरे की पहचान कौन करता है? जौहरी करता है। हीरा था, हीरे थे वो। अपने जीवन चित्र में लिखा है कि मुझे मेरे जौहरी ने पहचान लिया। पहली दफ़ा भगवान के पास दर्शन हुए तो भगवान ने फरमाया, क्या चाहते हो कनल जिंदगी में? क्या चाहते हो? कहते जी मैं फिलासफर बनना चाहता हूँ। तो मेरे श्री चरणों में आ जाओ, सबसे बढ़िया फिलासफर बनोगे। और वो लिखते हैं अपने जीवन चित्र में कि मैं वाकई ही सबसे बढ़िया फिलासफर बनूंगा। जौहरी ने मुझे पहचान लिया और मेरी ज़िंदगी बन गई है। अभी आए नहीं तो भगवान उनके पास गए सखर में। तो सखर में एक चिट्ठी है, मुझे भगवान की सेवा में लिखते हैं, जैसे सूर्य की धूप में प्रवेश करते ही जाड़ा भाग जाता है। अब लोग कैसे लिखते हैं? क्यों जी अरमान जी, भागता है? जाड़ा नहीं भागता? क्या कहा मैंने?
जाड़ा सर्दी को कहते हैं। जाड़ तो ये होती है। जैसे सूर्य की धूप में प्रवेश करते ही सर्दी भाग जाती है और शरीर में गर्मी और प्राण संचार हो जाता है। मैं जाड़ा नहीं कहा, मैंने सर्दी कह रही है, ताकि हर एक को अपनी जड़ों कहीं ना फिर पड़ जाएगी। देखो ये जब ऐसा होता है जिंदगी में तो लिखा जाता है। और शरीर में गर्मी और प्राण संचार हो जाता है। उसी प्रकार मैंने आपकी सखर में वर्तमानता को अपने लिए अनुभव किया है। मेरा आध्यात्मिक ठंडापन दूर हो जाता रहा और मैं चाहूँ या न चाहूँ मेरे भीतर गर्मी और एनर्जी, आध्यात्मिक एनर्जी तत्काल आ जाती थी, तत्काल आ जाती थी भगवान के प्रभाव से। आपने हमें बारंबार अद्भुत मानसिक और आध्यात्मिक ज्योति प्रदान करने की भी करुणा की है। भगवान, मुझे याद है कि किस प्रकार आपने 14 नवंबर को हमारी दृष्टि को जीवन के उस नीच लक्ष्य और पाश्विक स्तर से ऊंचा उठाने की कृपा की। बहुत बहुत गूढ़ बात लिखी है कि भगवान ने स्वार्थी जीवन से उठाने की कोशिश की अपनी सभा में और देव प्रभाव पहुंचाकर ये समझाने की कोशिश की। भगवान, मुझे याद है किस प्रकार आपने 14 नवंबर को हमारी दृष्टि को जीवन के उस नीच लक्ष्य और पाश्विक स्तर से ऊंचा उठाने की कृपा की कि जिसमें साधारण हमारा जीवन व्यतीत होता है। और परम पूज्य ने भगवान देवात्मा ने इसमें बताया कि कनन और सब सभाओं में थे कि स्वार्थी इंसान तो कौवे से भी बदतर, स्वार्थी इंसान तो कौवे से भी बदतर है। और कौवा और स्वार्थी इंसान मर तो दोनों ने जाना है। कौवे ने भी मर जाना है, स्वार्थी इंसान ने भी मर जाना है। तो जब दोनों मरे पड़े होंगे तो कौवा इंसान से ये कहेगा, इसमें एक घटनाएं सारी दी हुई कि यह इंसान, मर तुम भी गए, मर मैं भी गया। मैं भी सारी उम्र दौड़ता रहा, उड़ता रहा अपने दाना ढूंढने के लिए, खाना पीने के लिए, और मैंने सारी ज़िंदगी गुजार दी। तुमने केवल दाना नहीं ढूंढा, तुमने पश्चात गतियाँ की हैं तो मेरे से घटिया हो। कौवा इंसान को कहेगा, स्वार्थी इंसान को कहेगा कि तो कनल जी लिखते हैं कि आपकी इन घटनाओं से मेरे ऊपर जीवन का लक्ष्य प्रकट हो गया कि मेरा जीवन तो अपना आत्मा ज्ञान पाना, मोक्ष पाना और विकास करना है। मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया। तो ये ऐसे परम पूजनीय भगवान देवात्मा के देव प्रभाव हैं। और ये मैं स्वामी गोविंद राम जी का लाया था, कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आज मैं सुनाना चाहता था आपको कि उन्होंने सभ्यता की ट्रांसलेशन की है भगवान के श्री चरणों में, कि सभ्यता होती क्या है। टाइम हो गया है, मैं फिर अगली दफ़ा आपको सुना दूंगा। परम पूजनीय भगवान देवात्मा फरमाते हैं कि मेरे देव जीवन की देव शक्तियाँ और उनका धीरे धीरे विकास, मेरा जीवन व्रत ग्रहण करना और अपने जीवन व्रत के लिए सब कुछ त्याग करना और देव ज्योति में सद्धर्म की खोज करना और विज्ञान मूलक धर्म का दान तुमको देना और सैकड़ों हजारों आत्माओं में उच्च परिवर्तन पैदा करना, ये सारी कथा है। इसको तुम अपने विचार का विषय बनाओ, इसको तुम अपने विचार का विषय बनाओ, इस पर बार बार विचार करो। तो अभी टाइम ज़्यादा नहीं लेता, आपका भजन सुनते हैं फिर रह जाएगा तो फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, तो बाकी फिर सही।
पूछिए। दो श्लोक है वो पीछे तक सही है, गीता का श्लोक है वो मैं पढ़ के डाल दूंगी वो श्लोक। नजदीक आ जाइए, मैं सुन लूँगा। कुर्सी ले लो, बैठ के बात। ज्ञानं चन्द्रशस्त्राणि ज्ञानं जयन्तिकान्ता निचयनं कलिजयन्त्याहु नाशं शक्ति मारुता। ठीक। दूसरा है कर्मचारी शरीराणि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा शरीराणि विहाय जीवनानि न विहाय जीवनानि यथा शरीराणि विहाय जीवनानि जैनम कलेजयन्ति आपो नाशो शक्ति। मैं समझ गया आपकी बात। हाँ, आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूँ। दो श्लोक है। इस सारे का जवाब नेचर के अटल नियम में मौजूद है। जो भी आपने श्लोक 2 बताए हैं, इनका जवाब नेचर के अटल नियमों में मौजूद है, जिनकी परम पूज्य भगवान देवात्मा ने व्याख्या की है। उसमें एक अटल नियम यह है कि नेचर सदा बदलती रहती है, सदा बदलती रहती है। और नेचर का मतलब ये है कि ज़र्रा ज़र्रा बदल रहा है, हर अस्तित्व बदल रहा है, और आगे से या तो घटिया बन रहा है या बढ़िया बन रहा है। कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसको शस्त्र काट ना सकें या कोई और करे या वो वैसे ही रहे। वो तो परिवर्तित होगी। अगर परिवर्तन बुरा होगा तो वो नष्ट होगी। इसी में दोनों ही कवर हो जाते हैं। परिवर्तन जो है ये आत्मा में भी आता है। आत्मा का परिवर्तन ही है कि कर्नल जी पहले क्या नीच गतियाँ करते थे और फिर कैसे बन गए आप। ये आत्मा का परिवर्तन है। हाँ जी। छोटी सी किताब लिखी है पुण्य भगवान ने, विनाश और विकास 2 अटल नियम। वो छोटी सी है, मैं आपको दे दूंगा पढ़। तुझी उस दिन खराब करता सी रल के अज ने कर दिया। देव गुरु भगवान धन है देव गुरु भगवान धन है देव गुरु भगवान धन है देव गुरु भगवान।
इस घोर उठाए दुखड़े, तो भी कीना पर कल्याण, तो भी कीना पर कल्याण। धन है देव गुरु भगवान, धन है देव गुरु भगवान। अंधकार से काढ़ा हमको, अंधकार से काढ़ा हमको, देकर सत्य धर्म का ज्ञान, देकर सत्य धर्म का ज्ञान। धन है देव गुरु भगवान, धन है देव गुरु भगवान। पाप से तारे शत शत पापी, पाप से तारे शत शत पापी, निज शक्ति करके परदान, निज शक्ति करके परदान। धन है देव गुरु भगवान, धन है देव गुरु भगवान। ऐसे देव गुरु की महिमा, ऐसे देव गुरु की महिमा, नगर नगर हम करें महान, नगर नगर हम करें महान। धन है देव गुरु भगवान, धन है देव गुरु भगवान। धन्यवाद, बहुत अच्छा भजन गाया। जय हिंद।